हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ महात्म्य के 10वें अध्याय में यमदूत अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि हे वैश्य, जो मनुष्य माघ के महीने में एक बार भी श्री गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, वो सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरी नदियों के समान समझते हैं, वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही ले लेने वाला व्यक्ति भी नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गऊ को निकालता है, जो रोगों की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता समान करते हैं, वह यम का द्वार कभी नहीं देखते। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री परम धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाला मनुष्य चांडाल के समान समझा जाता है। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, जो व्यक्ति प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को कर लेता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जो मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के समान नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाते हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बालक, युवा, वृद्ध ये सब तथा कोई पापी भी एकादशी का व्रत कर ले तो वह भी नरक में नहीं जाता।
यमदूत कहता है कि हे वैश्य, अब मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। अब अधिक क्या कहूँ, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। यमदूत के मुख से सभी प्रकार के कर्मों और उनके फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद अब आगे विकुंडल क्या करता है? क्या ये दोनों भाई इसी तरह अलग अलग स्वर्ग और नरक को भोगेंगे? ये सब जानने के लिए माघ महात्म्य का 11वां अध्याय भी जरूर सुनिएगा। आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पूरा माघ महात्म्य सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।